इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयानी, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए चोट मंदिर के मूल नायक आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। दम लगा के बोलो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। गुरु की कृपा बहुत निराली होती है, और जिन पर गुरु का हाथ होता है या जहाँ गुरु विराजमान होते हैं वहाँ रोज होली और दिवाली होती है। चोट मंदिर वालों का भाग्य बड़ा प्रबल है, और यहाँ पर गुरु विराजमान है। तो आचार्य श्री जी ने कहा एक हाइकू के माध्यम से कि गुरु पीछे की हवा सम हमें चलाते। गुरु पीछे की हवा सम हमें चलाते। वो जैसे छोटा बच्चा होता है, जब साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे बड़े भैया या पिताजी जो होते हैं वो बैठ जाते हैं और उसको धीरे धीरे पकड़ के चलाना सिखाते हैं। और वह जब देख लिया कि हाँ पैडल सही मार रहा है, हैंडल सही पकड़ लिया, तो चुपचाप धीरे से पीछे से खिसक लेते हैं। इसी प्रकार से गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, और वह गुरु हमें पीछे से पूरा सपोर्ट करते रहते हैं। कहीं पर भी रहें वे हमें पूरा अपना आलम्बन और पूरा संबल देते रहते हैं, और उनके माध्यम से हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज अपने बीच में हैं। वे हमें पीछे की तरफ से पूरा सपोर्ट आप देखते हैं। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी सकारात्मकता, और उनके अंदर में जो एक आगे हारे को भी हिम्मत मिल जाती है, ऐसी भावना के साथ में ही अपन उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी पीयूष वाणी से हम सबको कृतार्थ करें परम पूज्य महाराज श्री जी के पावन चरणों में। चाहूंगा हो गया। हाँ, पूज्य दोनों हाथ जोड़ लें, और दोनों हाथ जोड़ते हुए अपन गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अपनी मंगलमयी देशना के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें पूज्य महाराज श्री जी। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इळमो अरिहंता नमो अरिहंताणं। इळमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सव पाव पणासनो मंगलालम च सवेसिम मंगलाणं च सवेसिं पढ़मम ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। दीपावली का समय निकट था। एक आदमी अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक ऐसी वस्तु लगी जिसके विषय में वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे कि बेटे, ये चीज़ बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। पिताजी उसको इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कह पाए। कई सालों से उसे संभाले रखा था, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया, अरसा बीत गया है, इस वस्तु को संभालते संभालते इसका कोई उपयोग भी दिखाई नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों लोग इसे संभाल कर रखे, इतना सारा जगह घेरती और कोई काम की भी चीज़ नहीं। इस विचार से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे व्यक्ति का उधर से गुजरना हुआ। उसकी नज़र कचरे के ढेर में पड़ी उस वस्तु पर पड़ी और उसके निकट आया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक बीना थी जिसके तार टूटे हुए थे। वह एक बीना थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार जोड़े, उंगलियां चलाई, संगीत प्रकट हो गया, आनंद से भर गया। सच पूछो तो जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारा जीवन संगीत भी है और सिर दर्द भी। जो समझ ले उसके लिए संगीत, और जो न समझ पाए उसके लिए सिर दर्द। हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें देखना है और तय करना है कि हम अपने जीवन को
कैसे जीते। देह की वीणा पर साधना के तार जोड़ने से आनंद का संगीत फूटता है। उसे जाने, जीवन के मर्म को जाने। हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमने इस जीवन के विषय में क्या जाना? हमें जानना है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो ओम। ओम। जानो, जागो, जीतो और जियो। सबसे पहले अपने जीवन को जानो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आप सबके पास ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? महाराज पूछो मत, इस धरती में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं होगा। हो या ना हो, पर हमारी नज़र में हम तो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। अच्छी बात है, भगवान आपको ऐसा ही ज्ञानी बनाए। लेकिन सवाल ये है कि खुद के विषय में कितना जानते हैं। स्वयं को हम जानते हैं? क्या जानते हैं? अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था के विषय में हम क्या जानते हैं? बोलो, कुछ जानकारी है? जानकारी है। जानकारी नहीं, हमने कई प्रकार की मान्यता और धारणा भी बना रखी है खुद के बारे में। क्या बना रखी है? मैं कौन हूं? क्या नाम? जैसे पूछे अपने बारे में सोचो तो जो अपना नाम है वो सामने आएगा, अपना रूप है वह सामने आएगा, अपनी एक जो काल्पनिक छवि गढ़ रखी है वो आएगा। क्या सोचते हो अपने बारे में? लोग मुझे शहर के एक बड़े आदमी के रूप में पहचाने, मैं एक धनपति की तरह देखा जाऊं, शहर में मेरी बड़ी लोकप्रियता हो, सब में मेरा प्रभाव हो और सब पर मेरा प्रताप हो, लोग मेरे विषय में अच्छे से अच्छा सोचे, अच्छे से अच्छा बोले और लोग मेरे आगे पीछे हो। कुछ इसी तरह की बात तो अपने मन में सोच रखिए और अपने आप को 24 घंटे वही बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं भैया। तुम अपने आप को जो बनाने की कोशिश में लगे हुए हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। उसका पता होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, असलियत में मैं कौन हूं, मेरी असली छवि क्या है। जो मैंने अपनी कल्पना में गढ़ रखी है वो, या जो इन सब कल्पनाओं से परे है वो। क्या निष्कर्ष निकलता है बोलिए? महाराज, हम तो अपने काल्पनिक जगत में ही जीने के अभ्यासी बने हुए हैं और उसी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। उससे बाहर तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
बहुत ज्यादा सोचा है इस जीवन के बाद, तो इतना सोचा है कि मर कर जाए तो सदगति में जाए, स्वर्ग का सुख मिले, नरकों के दुख से बच जाएं। यही ना मतलब? कुल मिलाकर हम बहुत उथले स्तर पर जी रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ठीक रीति से अभी तक जाना ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को ठीक रीति से जानेंगे नहीं, तब तक अपना कल्याण कैसे होगा? इस बाहरी दुनिया से ऊपर उठो, सबसे पहले जानो कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मेरे संपर्क में एक युवा, उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया, बड़ा उद्यमी, और एक दिन आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, जब से बीमारी डिटेक्ट हुई मुझे बहुत परेशानी होने लगी, रात की नींद चली गई, चिंता आती है, डर होता है कहीं मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैंने उसे समझाया कि पहले तुम जानो कि तुम हो कौन और तुझे हो क्या सकता है, और तुम्हारा है कौन उसे जानो, तो तुम्हारे साथ डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। तुम्हें डर मरने का लगता है ना? किस बात का डर? हमारा डर मरने का लगता और चिंता मेरे पीछे वालों की होती। यही तो है सबको। बोलो, कहीं मैं मर न जाऊं, और मैं मर गया तो मेरे बाद वालों का क्या होगा। मैंने उससे समझाया, मैंने कहा भैया, तुम जिसको मरने की बात करते, जो तुम हो तो मर नहीं सकते। जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारा मरण कैसे? ये शरीर का जन्म है तो शरीर का मरण है, और ऐसे अनंत शरीर हमने, तुमने, सबने अनंतों बार धारण किए हैं और छोड़े हैं। उस हिसाब से यदि विचार किया जाए तो अनंत जन्म और अनंत मरण हो चुका। ये सब परिवर्तन ऊपर के चोले का है, भीतर के तत्व का नहीं। इसे समझने की कोशिश करो। तुम अजर अमर अविनाशी हो, इसे पहचानो। और ये शरीर भी तुम्हारे साथ तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारी आयु है, और जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। तुमने अपने आप को देह रूप मान रखा है, तुमने अपने आप को अपने घर परिवार से जोड़ रखा है। तुम्हें लगता है कि आज मेरे कोई पिता है, आज मेरी कोई पत्नी है, आज मेरा कोई परिवार है, आज मेरे कोई बच्चे हैं। ये सब तो बाहर की संयोग है। संयोग को संयोग के रूप में देखो, असल में तो केवल तुम हो तुम्हारे, और तुम्हारा भी और कुछ नहीं। जानने देखने रूप जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम हो, बाकी और कुछ नहीं। उसे पहचानो, उसकी तरफ दृष्टि रखो। नमे मृत्यु को तो भीति की बात को अपनाओ, और तुम मर नहीं सकते। तुम्हारा मरण कभी होगा ही नहीं, केवल देह का परिवर्तन होगा, और देह परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। मन का ये डर हटाओ, और पीछे वालों की चिंता भी मत करो। तुम किसकी चिंता करते हो? आज तुम उनके लिए कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसका जैसा पुण्य पाप होता है जीवन में, उन सब के लिए वैसा हो जाता है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। चींटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है। किसके लिए परेशान? अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रहेगी तो न डर होगा न चिंता। और मैंने कहा,
जब मरना, इस शरीर छूटना होगा तो छूटेगा, लेकिन इस डर से तो मरने के पहले ही मर जाओगे। डर को निकालो, मैं मर नहीं सकता। और नियमित भावना योग करो, अपने आत्मा के स्वस्थ स्वरूप का चिंतन करो। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की भावभंगिमा बदल गई, प्रसन्नता की एक लहर से उत्पन्न हुई, जीवन धारा बदल गई। उसने कहा, मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा धर्म से जुड़, धर्म से जुड़। मुझे उनकी बातें ऐसी ही लगती थी, लेकिन आज आपके इतने संबोधन से मुझे मालूम पड़ा कि धर्म और अध्यात्म में कितनी बड़ी ताकत है। महाराज, आपके इस संबोधन से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और आज वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। कैंसर के लक्षण भी पूरे दूर हो गए और जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ आ गया। मोह भाव में जियोगे तो व्याकुल होगे और ज्ञान के साथ जियोगे तो निराकुल रहोगे। इसलिए व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। वो आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान से भिन्न कुछ काम नहीं आने वाला। वो ज्ञान अपने अंदर विकसित कीजिए। अपने आप को जानने की कोशिश हर प्राणी को होना चाहिए। बार बार विचार करना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन। ये कोशिश करे, अपने आप को देखे। गुरुदेव से जब मैं ब्रह्मचारी था संघ में आया और कहा, गुरुदेव सामायिक में क्या अभ्यास करूं, तो उन्होंने एक कारिका सुनाई और कहा, बस इसका विचार करो। कोहम कीदृग्गुणः किं प्राप्य किं निमित्तकः इत्तुहं प्रत्यहं नोचे दन्यस्थाने मतिर्भवे। मैं कौन हूँ? कीदृग्गुण कोहम, मैं कौन हूँ? कीदृग्गुण, मेरा गुणधर्म क्या है? किन निमित्त, किस निमित्त से आया? किम प्राप्य, किस, क्या मुझे प्राप्त करना है? किन निमित्त का, किसके निमित्त से मैं आया हूँ? ये प्रश्न रोज अपने मन से पूछो, चित्त कभी उधर उधर नहीं जाएगा। कौन हूं इसको याद रखो। स्वरूप बोध होने से जीवन की धारा बदल जाती। कुछ भी हो जाओ, समझ में आए ये ऊपर का चोला असली तो कुछ और है, तो कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो। नाटक में क्या होता है, कई एक्टर होते हैं और एक्टर अलग अलग तरीके का रोल निभाते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, एक्टर जो रोल करता है उसे रोल मानता है या रियल मानता है? हाँ, रोल मानता है ना, उसे कोई फर्क पड़ता? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर एकदम भिखारी का रोल करे और ऐसा रोल हृदय द्रावक, सामने वाला देखकर आंसू बहाने लगे कि ये अभिनेता भिखारी बन गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया और भिखारी, ऐसा भिखारी कि असली भिखारी फेल हो जाए। हाँ, आप आंसू बहा रहे हो, वो भिखारी बना है, लेकिन उसे भीतर से पता है ये मेरा रोल है, असल में तो मैं कुछ और हूं। उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, नहीं ना। तो मैं यही कहता हूं, ये जो परिणतियां हैं ये रोल है, रियल नहीं है, इसे जानो। रोल को रियल मानोगे फेल होगे। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं संसार की, ये बाहर की परिणतियां कर्म से नियंत्रित और संचालित है। कर्म ने जो रोल दे दिया अब उसे अपनाना पड़ेगा।
इसलिए जानो ये क्या है, रोल है, ऊपर का रोल है। अब जो रोल मिल जाए सो उसको अपनाओ। अब जो रोल मिलता है किसी एक्टर को तो वो खुद साइन करता है तब ना रोल मिलता है। बोलो, पहले साइन करता है, एग्रीमेंट होता है, अपनी खुशी से करता है। तो यहाँ तो साइन किया, इसमें फिर भी सामने वाले की इच्छा हो कि मुझे कौन सा रोल लेना, कौन सा रोल नहीं लेना, कौन सी फिल्म साइन करना, कौन सी फिल्म साइन न करना, ये इस एक्टर की इच्छा पर फिर भी निर्भर है। पर लोक के इस अभिनय में कर्म का ऐसा नियंत्रण है, वो डायरेक्टर है, जैसा चाहे वैसा करना ही पड़ता है, क्योंकि अनादि का एक तरफा एग्रीमेंट है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, जो रोल मिले अच्छे से निभा दो तो दोबारा नहीं मिलेगा। रोल को रोल की तरह जियोगे तो फिर अगला रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन रोल में रियल करके राग देश करोगे तो नए कर्म के बीज बंधेंगे, बीज पड़ेंगे, और ये बीज और पल्लवित पुष्पित होकर तुम्हारे संसार वृक्ष की वृद्धि ही करेंगे। परिवर्तन चाहिए, ये परिवर्तन की धार अंदर होनी चाहिए, जिससे जीवन का सुधार हो सके, उद्धार हो सके। तो जानो को हम, तो उत्तर सो हम, बस जान लो मैं कौन हूं, जिसका न जन्म है, न मरण है, न संयोग है, न वियोग है, न हानि है, न लाभ है, न अच्छा है, न बुरा है, न मान है, अपमान है, न जय है, न पराजय है, न आना है, न जाना है, न पाना है, न खोना है, न पुण्य है, न पाप है। वह मैं हूं। अनंत सुख का धाम मैं हूं, चिदानंद स्वरूप मैं हूं, चैतन्य रूप मैं हूं, आनंद मैं हूं। जब अपने आप को ऐसा जान लोगे तो कोई रोना बचेगा? बचेगा क्या? एक जोहरी का बेटा पिता की असामयिक मृत्यु के बाद संस्कार विहीन होने से भटक गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, और ये हाल हो गया कि कभी जोहरी का बेटा 2 पैसे के लिए मोहताज हो गया, लोगों के हाथ में आगे हाथ फैलाने की नौबत आ गई, भिखारी जैसा बन गया। एक दिन ऐसी परेशानी से प्रेरित होकर वह अपने पिता के मित्र के पास गया कि मेरी हालत खराब है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, आप कुछ मदद कर दें। जोहरी ने उसे देखा और कहा, बेटा मुझे आश्चर्य कि तू मेरे पास आया, तू तो आज भी करोड़पति है, तू तो आज भी करोड़पति है, दूसरों के आगे हाथ क्यों फैला रहा है? अरे चाचा, आप तो कम से कम मजाक मत करो, मैं होता तो आपके पास क्यों होता, वो तो मेरा दुर्भाग्य कि मैंने सब गंवा दिया। बोला, बेटा मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, तू आज भी करोड़पति है। अब क्या? जैसे कहा आज भी करोड़पति। बोले क्या? बोले देख तेरे गले में क्या है? तो उसके गले में एक ताबीज बंधी थी। बोले ताबीज है ना? बोले कब से बंधी? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो जब से होश संभाला तब से ताबीज मेरे गले। बोले इसको खोल।
तांबे की ताबीज थी, उसको खोला तो उसके नीचे चांदी की कवर आई। बोले इसको भी हटा, फिर उसको हटाया तो सोने का कवर निकला। बोले इसको हटा, और जैसे ही हटाया आंखें फटी रह गई, उसमें बेशकीमती हीरे का नगीना था। बोले मुझे पता था तेरे पिता ने तेरे गले में इसीलिए बांध रखा था कि कभी आज जैसे दिन आए तो काम में आ जाए। मैं तुझसे कह रहा था, देख तू आज भी करोड़पति है, पहचान और आगे बढ़, अपने आप को जान। सच्चे अर्थों में आज जितने संसारी प्राणी दीनहीन बने हैं, दुखी हैं, वे सब अनंत सुख के धनी हैं। केवल जानने की बात है। ये ऊपर की 3 परत निकालो, नो कर्म की, द्रव्य कर्म की और भाव कर्म की, तो शुद्ध चैतन्य आत्मा प्रकट होगा। जानो फिर जागो, जाग जाओगे। जानते ही तो जाग जाओगे। हाँ? पता लग गया कि मैं सम्राट हूं तो भिखारी जैसा आचरण कोई करेगा क्या? हाँ? आत्मा के स्वरूप को जान लिया तो जागो, आगे बढ़ो। कई लोग जान तो लेते पर जागते नहीं। जानने के बाद जागना जरूरी है। 4 अवस्थाएं आत्मा की। एक है स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था। दूसरी है स्वप्नावस्था। तीसरी है प्रबुद्ध अवस्था, जागृत अवस्था। और चौथी है प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था तक पहुंच रहा। सुप्त अवस्था में तो कुछ अता पता नहीं रहता, बेसुध सोए रहते। अपन सब लोग सोते हैं तो क्या कुछ हाल पता रहता है क्या? वो चेतना की अधस्तम अवस्था है। संसार के ऐसे बहुत तेरे प्राणी हैं जो ऐसी प्रगाढ़ मोह की निद्रा में सोए हैं कि उन्हें अपने होने का कोई अता पता ही नहीं है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। सपने में एक अलग दुनिया होती है और बड़ी रंगीन होती है कि नहीं होती? सब सपने देखते हैं और जितने देर सपने में रहते हैं और सपने की वो रंगीन दुनिया ही बड़ी खूबसूरत लगती है और सच लगती है। लगती है कि नहीं लगती? तो सच यानी स्वप्न मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है उसको ही अपना और सत्य मान लेना, ये सब सपना है। आज दुनिया में जितने लोग हैं सब इसी स्वप्न दशा में जी रहे हैं। असत्य को सत्य मान रहे हैं, सबकी एक अलग दुनिया और उसी में जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। सबके अपने लक्ष्य हैं, सबके अपने संकल्प हैं, सबका अपना ध्येय है और सबकी अपनी मंजिलें हैं। उसी रास्ते पर सब चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि ये सपना कभी भी टूट जाएगा। बोलो, सपना में जी रहे हो कि सच में जी रहे हो? हाँ, सपने में जी रहे हो, पता है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना।
जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सपने में जी रहे हो। सपना तो सपना है, सपना टूटना चाहिए, है ना। सपना टूटना चाहिए। एक दिन तो सबका टूटना है, भले तुम कितने बड़े सपने गढ़ो। गुरुदेव ने बहुत पहले कुछ पंक्तियां बताई थी। आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मुंदी अपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मुंदी अपना गया। 2 दिन का मेहमान तू, आंख चढ़ी दफना गया। बोलो, आंखें खुलते ही सपना खत्म होता है। आंख मूंद लो, जिस दिन आंखें मूंदेगी सब अपना खत्म हो जाएगा। और आंखें जब चढ़ेगी तो दफना दिए जाओगे। कुछ नहीं। क्या है अपना, इसे जानो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम स्वप्न अवस्था से बाहर आएंगे। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था। आंखें खुल गई, जाग गए, देख रहे हैं सब चीजें सही है, लेकिन बैठे अभी बिस्तर पर ही है, अभी कर्तव्य की ओर दौड़े नहीं है। होता है ना, सो के उठ गए, बैठ गए, प्लानिंग कर रहे हैं पर क्रियान्वयन नहीं। ऐसे लोग हैं यहां, सब जानते हैं, पता है कि हम गलत कर रहे हैं, सत्य क्या है ये भी जान रहे हैं, आत्मा अनात्मा का भेद भी जान लिया, लेकिन अभी जागा है, त्यागने की स्थिति नहीं आई, क्योंकि अभी भी मोह का प्रभाव है, राग का प्रताप जुड़ा हुआ है। अब कैसे आगे बढ़े, कैसे छोड़े, ये धारणा अंदर में बनी हुई है। और जब तक इस धारणा से बाहर नहीं निकलेंगे आगे कैसे चलेंगे। सो रहे सो रहे, लेकिन आखिरी स्थिति है प्रबुद्ध आत्मा की, एक बार जान लिया, जाग गए, तो अब त्यागो, जीतो और आगे बढ़ के जियो। मोह ने रुलाया है, मुझे मोह को जीतना है, कर्म ने भरमाया है, कर्मों को जीतना है और उन्हें जीत करके जीना है। प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचना ही जीवन की परम उपलब्धि है। यही समय सार का सार है। आत्मा की बातें तो खूब कर लेते हैं, पर रहते। आचार्य गुरुदेव के पास जब वो जयपुर में थे, एक सज्जन पहुंचे, उन्होंने पूछा, महाराज जी आपने समय सार पढ़ा? बोले पढ़ा। बोले कितनी बार पढ़ा? बोले 1 बार। समय सार पढ़ा है? बोले पढ़ा है। कितनी बार? 1 बार। जैसे गुरुदेव ने 1 बार बोला तो उसके भावभंगिमा से ऐसा लगा जैसे इनने कोई बड़ा अपराध कर दिया। आपने 1 ही बार समय सार पढ़ा? आपने 1 ही बार समय सार पढ़ा? गुरुदेव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, महानुभाव, मैं तो 1 बार पढ़ा और समय सार का रस लेने लगा, आप अनेक बार पढ़ करके भी अभी भी कपड़ों में हो, मुझे इसका आश्चर्य है। समय सार रटने में आनंद नहीं है, समय सार को जीने में आनंद है। केवल जानना मात्र काम नहीं करेगा, जानने के बाद जागना और जागने के बाद जीतना है।
जिसने अभी तक तुम्हें रोक रखा उसे जीतो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतो। उसके लिए त्याग अपनाना पड़ेगा। रामायण पर आधारित एक प्रसंग है। युद्ध विराम के समय में मनोविनोद भी होता था। तो हमने सुना एक बार हनुमान और रावण दोनों आमने सामने आ गए। हनुमान जी और रावण दोनों आमने सामने आ गए और प्रश्न ये उठा कि दोनों में कौन बलशाली, किसके पास ज्यादा बल है, तो जांच लिया जाए। और जांचने के लिए एक बात तय की गई कि दोनों एक दूसरे को घूंसा मारें। जिसका प्रहार ज्यादा होगा, जिसका प्रहार भारी होगा, वो ज्यादा बलशाली है। ठीक, दोनों को एक एक घूंसा मारना था। पहला घूंसा रावण ने हनुमान जी को मारा और हनुमान जी ने झेल लिया। रावण ने घूंसा मारा, हनुमान जी ने झेल लिया। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने जैसे ही घूंसा मारा, रावण बैठ गया। घूंसा का प्रहार इतना तगड़ा था कि रावण एकदम जमीन पर बैठ गया। रावण जमीन पर बैठा, सबने तालियां बजाई, पर हनुमान जी अपना सिर पकड़कर एकदम हताश निराश रह गए। हनुमान जी अपना सिर पकड़ गए, एकदम हताश निराश रह गए। सबने बोला कि भाई तुम्हारा प्रहार इतना प्रभावी, तुम विजयी, तुम रावण से बलशाली, पर इतने हताश क्यों? बोले मैं इसलिए हताश हूं कि मेरे घूसे के बाद भी रावण जिंदा कैसे है ना। मेरे इस घूसे के बाद भी रावण जिंदा कैसे, मैं इसलिए हताश हूं। तो हम भी कभी कभी जब समय सारी आते हैं ना, तो उनको देख कर ये लगता है अरे समय सार की तो एक गाथा ही पर्याप्त है, पूरा समय सार रटने के बाद भी घर में क्यों है, निकल क्यों नहीं रहे। ये मोह है। ज्ञान पाना दुर्लभ है और ज्ञान पाने के बाद उसे आचरण में उतारना और अधिक दुर्लभ है। और आचरण में उतारने के बाद उसका आनंद लेना तो सर्वाधिक दुर्लभ है। हमें वो आनंद लेने की कला सीखनी चाहिए। तो हम जाने और जागे, फिर जीतें। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतने का। अपने मन से पूछो, इतना धर्म करते हो, अपने राग आदि की पुष्टि करते हो या उन्हें नष्ट कर रहे हो? अंतर्मन में, दूसरे के सामने मत झांकना। मैं जब से होश संभाला हूं तब से धर्म कर रहा हूं, गुरुओं की सानिध्य में रह रहा हूं, उनके उपदेशों का श्रवण कर रहा हूं, उनकी सेवा भैया वृत्ति कर रहा हूं, उनके लिए तन मन धन सब वार रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। इन सब से मेरी एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में तो पहचान बन गई। पर अपने मन से पूछो, तूने अभी धर्म को ठीक ढंग से पहचाना भी कि नहीं? अगर पहचाना है तो तेरी दृष्टि में राग आदि विकार कम करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। उस दिशा में कुछ सोचा। अगर देखोगे तो हकीकत ये दिखेगी कि हम उसको पुष्ट ही कर रहे हैं। कैसे कल्याण होगा? उल्टी राह चलकर सही मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक मनुष्य के हृदय में ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रकट नहीं होता, तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। अपने अंदर
ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है। आध्यात्मिकता से जुड़ने की आवश्यकता है। हम उससे जुड़ेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। उससे अपने आप को जोड़कर रखने की कोशिश कीजिए। क्या पता कब कहानी खत्म हो जाए, कोई पता है? बत्ती गुल होने में कितनी देर लगती है? हाँ, कितनी देर लगती है? हमारी बत्ती कब गुल हो जाए कोई पता नहीं। इससे पहले कि जीवन की बत्ती गुल हो, चेतना की ज्योति को जला लो, जो हर भाव में आलोक दे सके। वो लक्ष्य अपना होना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ अपना जगना चाहिए। यदि ये बातें हमारे अंतर चेतना में जग गई तो हमारे जीवन का काया पलट है, और इसके अभाव में हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट है। राजा भोज के जमाने की एक कहानी है। ऐसा सुने कि राजा भोज स्वयं कवि थे और कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि सुबह सुबह जो मुझे एक नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। ठीक। अब उसके राज में 4 वज्र मूर्ख थे। 4 वज्र मूर्ख। चारों ने सोचा चलो राजा भोज को कविता सुनाई जाए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, दरिद्रता खत्म। चारों निकले, और जैसे निकले तो उन दिनों तो घर घर चरखा चलता था, तो चरखे की आवाज आई। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक। दूसरा आगे बढ़ा तो देखा एक तेली था, उसका बैल था, वो खली भूस खा रहा था। उसने देखा और कहा तेली का बैल खली भूस खाए। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक तीर कमान लेकर आदमी आ रहा था। उसको देखा तो तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे से बोला तू और बोल। बोला मैं आंसू कवि वहीं बोलूंगा। अब पहुंच गए। राजा से कहा गया कि चारों एक संयुक्त कविता सुनाएंगे। चारों को क्रम से खड़ा कर दिया गया, और जब चारों क्रम से खड़े हुए तो पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। अब चौथे को बोलना था चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। अब तो बवाल मच गया। ये क्या? राजा भोज के मुंह पर मूसर चंद कह दिए। राजा भोज थोड़ा तमतमाया। मंत्री ने बात संभाली, कहा महाराज ये छायावादी कविता, रहस्यवादी कविता है, इस कविता का अर्थ बहुत गहरा। बोले क्या अर्थ है? बोले संसार का चक्र, पहले की लाइन है चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी संसार का चक्र चरखे की तरह नवरत चर मर करके चल रहा है। बोला ठीक। दूसरे, इसके बाद भी ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों का खली भूस खा रहा है। ठीक है। बोले इतने में आगे तीर कमान। बोले ऐसे खाते खाते काल तीर कमान लेकर आ जाता है। बोले चौथी। बोले यही तो असल की बात है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी राजा भोज कितना मुसर चंद है कि अपनी जिंदगी के कल्याण की बात नहीं सोचता। बोलो अकलमंदो। अब मुसर चंद तो मैं बोल नहीं सकता, अकलमंदी बोल देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब अकलमंद बन जाए, मूसर चंद तो राजा भोज को ही बने रहने दिया जाए, है ना।
ऐसे भोपाल तो राजा भोज की नगरी मानी जाती है, तो मैं मानता हूं उस कविता के बाद सब अक्लमंद हो गए। जिसने अपने जिंदगी को समझ लिया वो अक्लमंद, और न समझा तो मूसरचंद। समझ गए तो अक्लमंद, ना समझे तो मूसरचंद। समझो, अपने जीवन को जानने की कोशिश करें, वैसा प्रयास करें। जब हम समझ पाएंगे तो जीवन का कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।